हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल से अप टू लिटरेचर। गाइस, आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो होने वाला है एसटी कॉलेज पे। गाइस, जैसे कि आपको पता ही है कि एसटी कॉलेज साउदी और लॉर्ड बायरन जितने भी रोमांटिक पोइट्स थे, गाइस उनके जितने भी वर्क्स थे, मतलब जो इम्पोर्टेंट वर्क्स थे उनकी क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते हैं। अभी रिसेंटली जो गाइस यूजीसी नेट का जो फैब वाला अटेम्प्ट हुआ था, गाइस जो अटेम्प्ट मैंने क्वालिफाई किया है उसमें इतने ज़्यादा क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन थे कि अगर आप उसकी प्रेप कर रहे हैं तो आई एम श्योर आपने वो देखा होगा और आपको भी आइडिया हो चुका होगा कि अगर हमें यूजीसी नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो हमें एसटी कॉलेज या फिर पीवी शैली इस तरह के राइटर्स जो रोमांटिक एरा है, किसी भी एरा के राइटर जो बहुत ही फेमस थे, जैसे चार्ल्स डिकन, उसकी क्रोनोलॉजी, इस तरह की जो राइटर्स है उनको कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे रिलेटेड बार बार एग्जाम में क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन बन रहे हैं और उनकी जो क्वांटिटी गाइस डे बाय डे बढ़ती जा रही है। ठीक है गाइस, तो आज का हमारा टॉपिक एसटी कॉलेज है। उससे पहले गाइस मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। म- मैंने अपना यूजीसी नेट का एग्जाम अपना गाइस पहले अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया है विद अ वेरी गुड परसेंटाइल, और मेरे ये नोट्स आई होप आप लोगों को काफ़ी हेल्प करेंगे। अगर गाइस मेरे नोट्स आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, और गाइस ये नोट्स अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिए ताकि वो भी इसका एडवांटेज ले सकें। गाइस, आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं चाहूंगी आप पहले सेशन को लाइक कर लीजिए और प्लीज सबको शेयर कर दीजिए। गाइस, एसटी कॉलेज की बात करें तो एसटी कॉलेज जैसे कि मैंने बताया रोमांटिक एरा के पोइट हैं। ठीक है, रोमांटिक एरा गाइस न्यू क्लासिकल एरा के बाद आया, तो हम कह सकते हैं कि न्यू क्लासिकल एरा के रिएक्शन रोमांटिक एरा था। क्योंकि न्यू क्लासिकल एरा में गाइस बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटी हो गई थी, आर्टिफिशियलिटी हो गई थी, और रीजन पर बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट वर्क में देने लगे थे। ठीक है, तो जैसे कि मैं हर बार बोलती हूँ कि अगर आपको लिटरेचर को पढ़ना है तो आप इस तरह कंपैरिजन में पढ़िए कि हर जो रीजन होता है या हर एरा होता है वो अपने प्रीवियस एरा का रिएक्शन होता है। जैसे अगर प्रीवियस एरा में कुछ ऐसा था तो उसकी जस्ट अपोजिट नेक्स्ट एरा में होगा। ठीक है, तो गाइस जैसे कि न्यू क्लासिकल एरा में ब्यूटी को, नेचर को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया गया था, तो उसी का रिएक्शन फिर रोमांटिक एरा में आया, और इस एरा के जो राइटर्स थे उन्होंने ब्यूटी नेचर के जो कॉन्सेप्ट है उसको बहुत ज़्यादा लिखा, उसे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। ठीक है गाइस, और रोमांटिक एरा में बात करें अगर हम गाइस, तो विलियम वर्ड्सवर्थ और एसटी कॉलोरिज का बायोग्राफी लिटरेरिया रोमांटिक एरा की शुरुआत माना जाता है। उसी वर्क से रोमांटिक एरा की शुरुआत मानी जाती है, जो बहुत ही फेमस वर्क है गाइस। ठीक है, के और एसटी कॉलेज उसमें उनके एसटी कॉलेज की गई द राइम ऑफ एंशियंट मैरिज में बहुत फेमस वर्क है। एसटी कॉलेज की अगर बात करूँगा इसमें, तो एसटी कॉलेज एक सुपर नेचुरल राइटर है। मतलब वो ज़्यादातर अपनी जो वर्क्स है उन्हें सुपर नेचुरलिटी, कुछ सुपर नेचुरल पावर्स, उससे रिलेटेड अपना वर्क लिखते हैं। ठीक है, अगर मैं इनके वर्क्स को बताऊंगी तब मैं और अच्छे समझा दूंगी आपको कि सुपर नेचुरल किस तरीके से है। तो चलिए गाइस, आज का सेशन शुरू करते हैं। एसटी कॉलेज के वर्क्स को मैं एक बार रिवाइज कर देती हूँ। सबसे पहले द एओलिन हार्प 1796। ठीक है, देन द राइम ऑफ एंशियंट मरीनर 1798। गाइस जो कि हमारे बायोग्राफी लिरिकल बैलेट्स, और ये अगर मैंने पहले भी बायोग्राफी लिटरेरिया बोल दिया तो गाइस ये लिरिकल बैलेट्स में आई थी गाइस, और लिरिकल बैलेट से ही हमारी रोमांटिक एरा की स्टार्टिंग मानी जाती है। तो इस रोमांटिक एरा में जो लिरिकल बैलेट्स है वो एसटी कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ इन दोनों के द्वारा लिखी गई है। इसमें ज़्यादातर वक्त तो का वर्ड्स विलियम वर्ड्सवर्थ नहीं लिखे हैं, लेकिन राइम ऑफ एंशियंट मरीनर इस बुक की पहली पोयम है, और गाइस उसने वन थर्ड पार्ट को कवर किया हुआ है, मतलब ये बहुत बड़ी पोयम है। ठीक है गाइस, तो द एओलियन हार्प 1796, देन द राइम ऑफ एंशियंट मरीनर 1798, फ्रॉस्ट एट मिडनाइट 1798, The Nightingale 1798, then Dejection, a Ode 1802, then Christabel 1816, Kubla Khan, A Vision in a Dream 1816, Biographia Literaria 1817। बायोग्राफिया लिटरेरिया गाइस एक बहुत ही फेमस क्रिटिसिज्म वाला वर्क है इनका। ठीक है, जब मैं लिटरेरी क्रिटिसिज्म करवाऊंगी उसमें मैं बायोग्राफी लिटरेरिया को बहुत अच्छे से कवर करने वाली हूँ, क्योंकि गाइस बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है हमारा। ठीक है,
और देन एंड में है द दिस टाइम 3 बॉवर माई प्रिजन 1797। ठीक है गाइस, मैंने इनके इंपॉर्टेंट वर्क को कवर किया है। वैसे इन्होंने और भी बहुत वर्क लिखे होंगे, बट नॉर्मली जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं जिन वर्क से, मैंने उन्हीं को कवर करने की कोशिश की है। ठीक है गाइस, तो मैं सारे इम्पोर्टेंट इनके कवर करवा चुकी हूँ। और कुबला खान अ विजन इन अ ड्रीम इनकी बहुत ही फेमस पोयम है, बहुत ही फेमस वर्क है इनका। वैसे गई थी फ्रेगमेंटेशन में है, मतलब ये पार्ट है, क्योंकि इन्होंने अगर आपको एसटी कॉलोनी के बारे में पता हो तो ये ओपियम का सेवन करते थे। ही इज अ ड्रग एडिक्ट, ओपियम एडिक्ट। ठीक है, तो अपनी ज़्यादातर वर्क्स में ये ओपियम, जब ज़्यादातर वर्क्स को लिखने से पहले ओपियम का सेवन करके ही लिखते थे। तो गई थी उसको ये किसी कुबला खान में है ना, कुबला खान लिखने से पहले ही कुबला खान से रिलेटेड कोई वर्क को पढ़ रहे थे और उसको पढ़ते पढ़ते सो गए। देन गाइस इन्होंने सपने में जो भी देखा, इन्होंने आँख खुलते से ही वो सभी अपने इस वर्क में लिखा है। और गाइस कुछ पार्ट इनका रह गया क्योंकि सडनली किसी ने इन्हें डिस्टर्ब कर दिया, इंटरप्रेट कर दिया और ये वो पार्ट भूल गए। ठीक है, पर ये बहुत ही फेमस वर्क है। मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप इस वर्क को, इस वर्क की क्रोनोलॉजी, समरी, कैरेक्टर्स जो भी है, आप गूगल पे जाकर जरूर करिए। ठीक है गाइस, और सुपर नेचुरल की बात करें गाइस, तो जैसे कि द राइम ऑफ एंशियंट मरीनर में सुपर नेचुरल इन्होंने बताया है कि गॉड हर चीज को बहुत प्यार करते हैं। मतलब भगवान को हर छोटी से छोटी बड़ी चीज और बड़ी से बड़ी चीज बहुत प्यारी प्यारी है। तो एज अ ह्यूमन बीइंग हमें भी हर चीज को प्यार करना चाहिए, क्योंकि वह गॉड की बनाई हुई चीज है और गॉड ने किसी रीजन से उसको बनाया है। क्योंकि द राइम ऑफ एंशियंट मरीनर में कुछ, अगर आपको स्टोरी थोड़ी सी मैं बताऊं, तो उसमें एक जहाज पर एक नाविक होता है। ठीक है, वह एक बर्ड को मार देता है और किस तरह से उस बर्ड को मारने के बाद उसके संग सब कुछ गलत गलत हैपन होने लग जाता है। एंड इन द एंड उसे रियलाइज होता है जब कि हाँ, गॉड की हर चीज कितनी सुंदर है, तब जाके गाइस उसकी लाइफ में सब कुछ ठीक होने लगता है। तो इन दैट वे इन्होंने सुपर नेचुरल का यूज करके हमें गाइड करने की कोशिश की, हमें मैसेज देने की कोशिश की है कि वी शुड लव एवरी ह्यूमन बीइंग एनी एवरी काइंड ऑफ क्रिएचर विच इज गॉड क्रिएटेड। ठीक गाइस, आई होप गाइस ये छोटा सा सेशन आपको हेल्पफुल होगा। आपको अगर अच्छा लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब गाइस इसके बाद जो सेशन मैं लेने वाली हूँ, वो लेने वाली हूँ कि पीवी शैली और एसटी कॉलोनी से रिलेटेड क्रोनोलॉजी बेस्ड या जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं, फैब जो यूजीसी नेट का जो फैब अटेम्प्ट हुआ था उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आए इनसे रिलेटेड, उससे रिलेटेड वो सेशन होगा। तो गाइस आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वो सेशन है, क्योंकि अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट की, तो आपको प्रीवियस पैटर्न समझना बहुत ज़रूरी है। और गाइस ये आपको हर कोई नहीं बताएगा, क्योंकि जिसने खुद नहीं एग्ज़ाम दिया है उसे उस एग्ज़ाम की बहुत अच्छी नॉलेज होगी। गाइस मैं आपको अपने जो पर्सनल जो एग्ज़ाम मैंने दिया उसका पीडीएफ मेरे पास सेव है। मैंने किस तरह सॉल्व किया और मैंने क्या टिक किया था उस टाइम एग्ज़ाम में, वो भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो गाइज आप जितने भी लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, प्लीज़ मैं आपको सजेस्ट करूँगी वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपके लिए वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मैं उसमें सारे की फैक्ट्स, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और मैंने क्या क्या टिक किया, कैसे किया, किस तरह के क्वेश्चंस आए थे, उस बताने वाली हूँ। ठीक है गाइस, तो आज के सेशन में इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।